जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका भागवत संदेश चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक नई कथा लेकर हाजिर हुई हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का घमंड तोड़ा। चलिए अब कथा की ओर। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर बहुत तेज जो था वो झलक रहा था। तभी बातों ही बातों में सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे बहुत सुंदर थी? तो द्वारकाधीश को समझते देर नहीं लगी कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ भगवान भी बोल पड़े। उन्होंने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेजी गति से कोई उड़ सकता है? तो बस अब कौन रह गई थी? सुदर्शन चक्र। उनसे भी नहीं रहा गया। वो भी कह उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? तो भगवान मन ही मन मुस्कुरा पड़े और वे जान रहे थे कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है। इनके अहंकार को नष्ट करने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना, भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान के लिए ले जाने के लिए चल पड़े। अब इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम जी का रूप अवतार धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा दी। उन्हें कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा का पाकर चक्र महल के पास प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए और गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम ने सीता माता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां पर ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की तरफ उड़कर चल दिए। पर ये क्या? वो तो देखकर हैरान रह गए। कारण ये था, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक जाता है। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर कहा कि अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहने लगी, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन बहुत मुस्कुराए। तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ विराजमान हैं? तब सत्यभामा का अहंकार भंग होने में की बारी थी। उन्हें सुंदरता का बहुत अहंकार था, तो जो पल भर में ही चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन और गरुड़ तीनों के तीनों गर्व के साथ बहुत बोल रहे थे। तीनों की आंखें लज्जा से, शर्म से झुक जाती हैं।
अद्भुत लीला है भगवान की, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्तों के द्वारा ही दूर कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आज आपके पास है वह कल भी होगा। आपके अंदर जरा सा भी अहंकार आने लगा तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकारी भक्तों की नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा से जानकारी अच्छी लगी होगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा कहानियों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।